तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रिमूव मेथड के बारे में। मतलब हम डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पॉप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉप मेथड क्या काम करता है, ये जो की होता है जिस की पर बैठे हुए वैल्यू को आपको हटाना है उसे आपको पॉप के अंदर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी नेम है, डॉट लगाया, फिर पॉप मेथड, फिर उसके बाद ये अंदर आपको की देना पड़ता है। इस की से संबंधित एलिमेंट को आप हटाना चाहते हैं, आइटम को, यानी इसको हटाना चाहते हैं, यानी इस पूरे आइटम को आप हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे की देनी पड़ेगी। ठीक, की दिए उसके बाद ये आइटम हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो डिक्शनरी है अपडेट होके 2 आइटम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 3 आइटम से 2 आइटम में बन गई। मॉडल और मुस्टांग जो है हट गया। उसके बाद पॉप आइटम है। पॉप आइटम का मतलब होता है इसके ज़रिए आप जो लास्ट इंसर्टेड आइटम होता है उसको हटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो लास्ट इंसर्टेड आइटम है कौन सा होगा, लास्ट में लिखा है तो यही होगा, तो इसी को हटाया जा रहा है पॉप आइटम के ज़रिए। तो इस मेथड के ज़रिए आप हटा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। और उसके बाद डेल कीवर्ड है। डेल कीवर्ड के ज़रिए आप, तो डेल पहले भी पढ़ा था, लेकिन हमें डिक्शनरी के अलावा जो लिस्ट है, टपल है, सेट है, उसमें भी ये देखने को मिला था। तो इसमें भी आप डेल कीवर्ड के ज़रिए आप इस आइटम को हटा सकते हैं, यानी कि मॉडल की से संबंधित जो एलिमेंट है, आइटम है, ये वाला, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इस आइटम को हटाने के लिए डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इसके ज़रिए आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी हटा सकते हैं। ठीक है, इसने इस मॉडल से संबंधित एलिमेंट को हटा दिया, यानी इस पूरे एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे की देते हैं, की से पूरे एलिमेंट को कैप्चर करके उसको हटा दिया जाता है डेल कीवर्ड के ज़रिए। तो यहाँ से हम प्रिंट कराते हैं तो आपको ये आइटम हटा हुआ जो डिक्शनरी है वो मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरी डिक्शनरी को आप हटा सकते हैं। ठीक, पूरी की पूरी डिक्शनरी हट जाएगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। डेल कीवर्ड ने पूरी डिक्शनरी को फिनिश कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। इसके बाद है क्लियर मेथड। क्लियर क्या काम करता है, जितने भी आइटम होते हैं उसको हटा देता है, पूरी डिक्शनरी साफ़ कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको केवल कर्ली ब्रैकेट दिखते हैं, इसके अंदर के आइटम जो की और वैल्यू के पेयर में रहते हैं वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि क्लियर मेथड सारे डेटा को क्लियर कर देता है। ठीक, हटा देता है। इसके बाद आते हैं लूपिंग थ्रू ए डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी के आइटम्स जो होते हैं, यानी कि वैल्यूज़ या फिर कीज़, उसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो लूप के ज़रिए करते हैं। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट फॉर लूप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको कीज़ मिलेंगी। ठीक है, कीज़ मिलेंगी, आपको वैल्यूज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के भी दूसरे तरीके हैं एक्सेस करने के। तो यहाँ पर आप देखिए, फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी का नाम क्या है, ये है, और इसमें फॉर लूप हम लगाते हैं तो एक्स इन दिस डिक्शनरी ऐसे करके लिखते हैं। और कॉलन में आप फॉर के अंदर की बॉडी होती है जहाँ पर आप कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या होता है, 1 बाय 1 इसकी जो डिक्शनरी है, इसकी सारे जो कीज़ हैं उसको एक्सेस कर लेता है, और उसी को 1 बाय 1 यहाँ पर हम लोग प्रिंट के ज़रिए प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स में क्या आता है, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमें पहले कीज़ ही मिलती हैं। तो ये कीज़ हैं, ब्रांड, मॉडल और ईयर, तीनों कीज़ हैं। इसके अलावा ये बोल रहा है कि दूसरे मेथड्स भी हैं जो कि आपको वैल्यूज़ निकाल कर देते हैं। तो ये चीज़ है, जैसे यहाँ पर आपको वैल्यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने एक्स को एज की के रूप में इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, ये इस तरीके से तो हम किसी की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। मतलब डिक्शनरी का नेम और उसके अंदर जहाँ पर आप इंडेक्स लिखते थे लिस्ट में, तो वहाँ पर आप की को लिखते हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, इससे आपको की से संबंधित वैल्यू मिल जाती है। ठीक, तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक्स की पर पड़ी हुई ये आपकी वैल्यू है, तो इसीलिए आपको ये पूरा वैल्यू का सेट मिल जाता है। फोर्ड, मुस्टांग और 1964 ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वैल्यूज़ मेथड ही है, ये हमें क्या काम करता है, डिक्शनरी की जो वैल्यू है वही रिटर्न करके दे देता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, इसके ज़रिए हमें क्या मिल जाता है, एक लिस्ट ही मिल जाती है, वैल्यूज़ की लिस्ट मिल जाती है। ठीक, यहीं पे लिस्ट मिल जाती है, वैल्यूज़ की लिस्ट मिल जाती है, और उसी लिस्ट से हम 1 बाय 1 सारे जो वैल्यूज़ हैं उसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इस एक्स के ज़रिए, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं स्क्रीन पर। ठीक, ये आपको देखना है कि क्या है, तो इसको ऐसे समझिए, ये क्या मिलेगी आपको इससे। अभी देखिए आपको दिखाते हैं, इससे आपको क्या मिलती है, इससे आपको लिस्ट ही मिलती है। इसको कई बार देख चुके हैं फ़िलहाल, चलिए आपको फिर से दिखाते हैं। तो आपको इससे
क्या मिलेगा, तो इस ऊपर वाली लाइन से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। और देखिए ये लिस्ट है, ठीक, डिक्शनरी वैल्यूज़ की एक लिस्ट मिल गई, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा, ठीक, फोर्ड मुस्टांग और 1964, ठीक। और इसी से हम ये जो आइटम है, ठीक है, आइटम कैसे हैं, ये आइटम केवल वैल्यूज़ के फॉर्म में है, वैल्यूज़ हैं, तो इसी से हम इसमें फॉर लूप इस्तेमाल कर लेते हैं और सारी चीज़ें एक्सेस कर लेते हैं, ठीक। तो ये फॉर लूप है। और यू कैन यूज़ द कीज़ वैल्यूज़, तो इसके बाद हम कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया था, ऐसे ही हम लोग की लिस्ट भी एक बना लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यहीं पर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे हमें एक लिस्ट मिल जाती है, कीज़ की लिस्ट मिल जाती है, और उसी लिस्ट से हम 1 बाय 1 एक्स से आइटम यानी जो कीज़ हैं उसको एक्सेस करके यहाँ से प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। तो आपको ये दिख रहा होगा। और उसके बाद ये आइटम्स मेथड है, ये आपको की और वैल्यू दोनों देता है, ठीक। यहाँ पर बस आपको लिखना पड़ेगा दिस डिक्शनरी दिस डॉट आइटम्स, इतना लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर लूप जो है, इस तरीके से हम डबल डबल चीज़ों को, जैसे इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी आइटम्स में, ठीक है। तो आइटम्स में जब 2 चीज़ें होती हैं तो दोनों को एक्सेस करने के लिए हम ऐसे करके लिखते हैं एक्स और वाई। तो एक्स जो है एक चीज़ को एक्सेस करेगा, इसको ज़रा प्रिंट करा के देखते हैं, तब आपको पता चल जाएगा ये आखिर ये है क्या, ठीक। तो प्रिंट लगाते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। तो इसको देखिए, इससे क्या आता है आपको, इससे देखिए क्या मिला, इससे आपको मिलता है एक डिक्शनरी, ये एक लिस्ट मिलती है, ठीक, ये लिस्ट मिली, और इसके अंदर आपको ये टपल के रूप में आइटम मिल रहा है ये। तो इसीलिए ये जो x है ना, ये x इसको एक्सेस करेगा, और इसी में ये y जो है इसी आइटम के अंदर इसको एक्सेस करेगा। इसीलिए आपको x y से इस तरीके से आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है, की और वैल्यू के पेयर में अलग अलग आपको डेटा मिल जा रहा है। तो इसी की वजह से ये मिल रहा है, क्योंकि इस आइटम को एक्सेस करने के लिए इसमें 2 आइटम है, इसलिए आपने भी यहाँ पे 2 लिख दिया, इस तरीके से होता है ये। तो ये आइटम्स है, इस तरीके से आप कर सकते हैं लूप थ्रू बोथ कीज़ एंड वैल्यूज़। तो हम आइटम्स इस मेथड का इस्तेमाल करके एक ऐसी लिस्ट हम गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसमें 2 आइटम वाली हमें टपल मिल जाती है। फिर उसके बाद दोनों हर एक आइटम में जो हर एक टपल में जो 2 आइटम होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।